वेलकम बैक एट द रेट वन सीट नीट। ओके, तो चलिए आज अपने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है जेनेटिक्स, ओके, उसके टॉपिक को देखते हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ओके, चैप्टर 5 जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। यहाँ पे आप सब कुछ जानेंगे है ना। देखेंगे कि जैसे आप समझिए कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, उसमें हम जैसे इसमें डील करते हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटम के बारे में, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के बारे में, ओके, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, वैसे ही बायो के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसमें कैसे सेल, ओके, और जैसे एटम में वो बीच में है ना न्यूक्लियस, ओके, जिसमें अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेल के अंदर वो जो बीच का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम होते हैं, है ना। क्रोमोसोम कुछ नहीं, जैसे डीएनए बोलते हैं ना, तो वैसे कंडेंस्ड फॉर्म, ओके, क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म, ओके, और अपना एक्स का स्ट्रक्चर होता है ना जनरली जो देखते हैं, है ना, तो वो पढ़ेंगे उनका एक शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, वो सब कुछ है ना। क्रोमोसोम मतलब कंडेंस्ड डीएनए, ठीक है, और एक्स, ओके। तो ये जो एक्स है ना, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा ना, इसमें ही डीएनए होता है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स आएंगे ना, क्रोमेटिड, ओके, तो जब सेल डिवाइड करता है ना माइटोसिस में, ओके, ठीक, तो ये जो एक्स का एक डंडा है ना, बीच में सेंट्रोमियर होता है, राइट, ओके, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, ओके, ठीक है। और हमने देखा कि जैसे दो है ना, दो होते हैं ना, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड कर रहा हो तो उसमें एक टर्म आएगा सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करोगे होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड, ओके। तो ये ओके, ये जो दो एक ही तरह का है ना, एक सेल जब डिवाइड कर रहा है मतलब डॉटर सेल्स में, और जो बोलते हैं सिस्टर है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, सिस्टर है, ठीक है। तो जैसा ये डंडा वैसे दूसरा है ना, दोनों एक्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड जब टर्म आए ना, तो समझिए कि जो जीन्स और पूरा क्रोमोसोम का जो सेट है ना वो एक जैसा होगा, है ना, सारे जीन्स एक जैसे होंगे, ओके। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ना, सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम, उसका भी स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मैमल्स है ना, बंदर, व्हेल, शार्क, ओके, तो हम क्या होता है कि हम ना वो बच्चे पैदा है ना, लाइव बर्थ आइडेंटिकल टू देमसेल्फ, है ना, मतलब ह्यूमन तो ह्यूमन है ना, चिंपैंजी तो चिंपैंजी, इंसान के बच्चे है ना, बंदर के नहीं या चिंपैंजी के नहीं, है ना, उसका कैरेक्टर्स। होमोलोगस, ओके, तो उसमें क्या होता है कि ये जो एक डंडा है ना, वो आएगा मम्मी से और एक पापा से, है ना। अब सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम में समझिए, है ना, इनके जो जीन्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, राइट, ओके। एक आया पापा से, एक मम्मी, तो होमोलोगस और सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, अच्छे से, है ना। तो अब क्या होता है कि अब ह्यूमन का कैसे कि स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं, है ना, तो बनता है जाइगोट, ओके, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए ना, सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम, पापा मम्मी और एक तरह का जीन, ओके, सिस्टर क्रोमेटिड सेम जीन, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग, गुड, अब समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं ना कि सबके एम्ब्रियो हमारे कुत्ते के, चिकन के, मछली के, है ना, तो उनमें सेल है ना, एम्ब्रियो सिमिलर होते हैं, ठीक है, वो इवोल्यूशन में देखा ना, सारे एम्ब्रियोज सिमिलर होते हैं शुरुआत में, लेकिन फिर कैसे किन्हीं का गिल्स हो जाता है, किसी का लंग्स हो जाता है ना, वही सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसी की पूंछ निकल आती है ना, ओके। तो ये क्यों होता है, हर एक सेल अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो ये सेल को कौन बताता है कि आपको पूंछ बनना है, आपको लंग्स बनना है, आप डीएनए, है ना, अपना डीएनए बताता है। कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अब हम चैप्टर शुरू करने से पहले ना मेंडल साहब के बारे में और मॉर्गन सर के बारे में जानेंगे ना, ठीक है, ग्रेगर मेंडल और टीएच मॉर्गन, ओके, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है, इनका रिलेशन क्या है, ओके, क्यों उन्हें, जैसे हम एक जो अभी क्या है ना स्लैंग वे में बोलते हैं ना कि पापा की परी और माँ का लाडला, ओके, तो इसका जेनेटिकल बेसिस ये है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है ना, बेटों में माँ का दिखता है और लड़कियों में पापा का, ओके। तो कुछ नहीं, ये आगे हम देखेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ओके, आई विल बी शोइंग मच ऑफ माई कैरेक्टर्स, है ना, रिलेटेड टू माई मदर, ओके, और दीदी जो है पापा, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है ना। तो यही है ना, क्या है जो कुछ पास करता है, इसी के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं ना, क्या पास होता है, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग तो वही है ना, स्पर्म फर्टिलाइजिंग विथ एग फॉर्मिंग अ जाइगोट, वो फिर एम्ब्रियो और उसके बाद, ओके, पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगेन उसको रिलेट कीजिएगा अपना जो हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये भी जानिए, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मनी यू हैव, हाउ डू यू लुक, ओके,
कुछ नहीं। नेचर बोलता है आपको स्ट्रगल करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको अब ना वो बोलते हैं ना कि आपके पास इतने पैसे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको हमने जाना भी है ना, कोरोना आया, राइट। तो दोज हैविंग वीक हार्ट या लंग्स, उनका वीक था, है ना, तो एंटायर पॉपुलेशन गॉट वाइप्ड आउट, है ना, उनको नेचर ने मौका नहीं दिया, वो गए, ओके। और जिनकी स्ट्रांग थी, मतलब कि है ना, दैट ऑर्गन या सेल, है ना, उनको वर्कआउट कराया, है ना, रनिंग किया, एक्सरसाइज किया, फिजिकल एक्टिविटी हुई, राइट। तो नेचर ने बोला कि हाँ आप जिंदा रहो, है ना, अलाउड, है ना, अलाउड बाय नेचर टू सर्वाइव, अलाउ किया गया, राइट। तो इट्स अ गिफ्ट, ओके। तो अगर आप भी है ना भगवान पे या सम हायर अथॉरिटी उस पर बिलीव करते हैं या फिर नेचर, राइट, तो स्ट्रगल जरूरी है, ओके। तो अगेन रिलेट कीजिएगा ना आप रील्स और ये, है ना, गुड लुकिंग और ये वो पैसे इतने हैं, वो कॉस्मेटिकली, है ना, कॉस्मेटिकली बीइंग ब्यूटीफुल इज नथिंग, ओके। इंट्रिंसिकली, है ना, जो कि नेचर गवर्न करता है, आपका पूरा इवोल्यूशन गवर्न करता है, राइट। तो उसमें ब्यूटीफुल होना है, राइट, ठीक है। तो अगेन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना, जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए, स्ट्रगल कीजिए, ओके। और वही चीज़ है यार कि जैसे मेरा एग्जांपल है ना, आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो अबाउट अ ईयर अगो, है ना, मोर देन अ ईयर। तो पहले बहुत सारा हेजिटेशन था, राइट, कि यार भाई कैमरे के पास कैसे आए, स्क्रिप्ट कैसे बनाई, ओके। थ्रू प्रैक्टिस, है ना, आप प्रैक्टिस करो, यू वुड बी गुड, है ना। और कैसा बोला जाता है ना, इवन 18 मिनट्स अ डे, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पर डे 18 मिनट आप दो उस पर, ओके। बाय द एंड ऑफ क्या बोलते हैं अ ईयर, है ना, एक साल के बाद यू वुड बी बेटर देन 98% दोज हु आर स्ट्रगलिंग, है ना, उनसे आप तो रोज़ का सिर्फ 18 मिनट देना है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको, है ना। तो चैप्टर तो जल्दी मतलब वो एनसीईआरटी है ना, पेजेस, है ना, वहाँ वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समझना जरूरी है, ठीक है। समझिए, इंस्पायर हुई अगेन इंस्पिरेशन, ओके। और ये क्या है कि अभी मेंडल सर के बारे में देखेंगे ना, तो वो दीज पीपल आर रियल इंस्पिरेशन, है ना। और क्यों, या फिर वो थॉमस हंट मॉर्गन, है ना, दीज पीपल आर रियली, है ना, दे वुड इंस्पायर यू, ओके। अभी कैसे देखा कि अभी नीट का वो पंगा गया और अपने यूपीएससी का, ठीक है, इसमें जो गलत तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं ना, ठीक है, वो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं ना, वो भी 1.5 घंटे का, ओके। तो खुद कितना गलत तरीका अपनाया ना, गलत कास्ट सर्टिफिकेट, गलत PWD और पता नहीं, है ना, और फिर लीक, है ना, ये अपना नीट का तो पूरा पेपर रट के जा रहे हैं ना। तो और वो सब है ना, सक्सेसफुल होने के बाद आपको, है ना, बता रहे होंगे कि हमने इतनी मुसीबत के साथ पढ़ाई किया वो, ठीक है। तो अगेन, है ना, आप गेट इंस्पायर्ड बाय रियल पीपल, दोज हु हैव स्ट्रगल। चलिए, मेंडल सर, ओके। तो अच्छा, जब भी आप DNA या क्रोमोसोम के बारे में या जेनेटिक्स के बारे में सुनते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है क्या, अपना वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, वो अपना वॉटसन एंड क्रिक साहब, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सर, है ना। पर आप सोचो कि जब DNA का स्ट्रक्चर नहीं पता, जीन्स के बारे में नहीं पता, बस कुछ भी नहीं पता ना कि पापा मम्मी से क्या आता है, तब मेंडल सर काम कर रहे थे, है ना। जब आप ढूंढ रहे थे, स्ट्रक्चर भी नहीं पता, जीन्स भी नहीं पता, है ना, वो स्टडी कर रहे थे क्या, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, है ना, कि पापा मम्मी से क्या गुण आते हैं, है ना, इवन दो नोइंग नथिंग अबाउट जीन और DNA, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, ये वर्ड मतलब वो कैरेक्टर जो पापा मम्मी से हमें मिलते हैं, है ना। अब जीन क्या है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक्स वाला जो है ना, इसमें जीन होते हैं, है ना, इसमें जो बैंड तरह के दिख रहे हैं ना, वो जीन है ना। तो मतलब क्रोमोसोम जो बनता है DNA से, उसके अंदर जीन होते हैं, कंडेंस फॉर्म जीन, ओके, कंडेंस फॉर्म ऑफ DNA क्रोमोसोम, और वहीं पे जीन होते हैं ना, ये भी DNA है ना, जैसे यही जीन तो गवर्न करता है अपना सब कुछ, जिसको मेंडल सर बोलते थे फैक्टर, ओके, यही जीन है ना, ओके। अब जीन का देखो, आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखोगे, जैसे माई फादर हैज़ ब्राउन आइज, राइट, और माई मदर हैज़ ब्लैक, ओके, ठीक है, और मेरा, ओके, इज समवट इन बिटवीन, ओके। तो ये कैरेक्टर्स है ना, ओके, पापा मम्मी से आए, आई कलर, ओके। तो आई के कलर को डिटरमाइन करने के लिए एक जीन होगा, जिसके 2 अलील्स होंगे, एक ब्राउन एक ब्लैक, समझ गए जीन और अलील का कॉन्सेप्ट। एक जीन के 2 अलील, है ना, 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम आते हैं, हम डिप्लॉयड है, 2n है, राइट, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो एक पापा से एक मम्मी से, इसलिए 2n। और जब भी हम पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि ये है ना, ये जीन है, ओके। तो ये जो दूसरा डंडा होगा ना, ओके, यहाँ पे भी आई कलर मान लीजिए एक पोजीशन पे है ना, ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट। तो इस जीन के जो आई कलर को डिटरमाइन करती है, उसके 2 अलील होंगे ना, एक ब्राउन एक ब्लैक, ओके। कौन सा आएगा मुझ में, ठीक है, वो देखेंगे, यही है ना आपका इनहेरिटेंस, क्या आपके अंदर आ रहा है ना, ठीक है। तो जीन के डिफरेंट फॉर्म को ही अलील कहते हैं, ओके। डिप्लॉयड हम है 2n, है ना, पापा मम्मी, ओके। तो जीन जैसे आँख का जो है ना, इसको याद रखिएगा ना, ठीक है। अब मेंडल सर की लाइफ के बारे में जानते हैं ना, रियल बहुत इंस्पायर करेगा आपको ना। तो ये एक मॉन्क थे, ओके, मॉन्क जो जैसे मंदिर में पंडित, ओके, और क्या बोलते हैं फादर होते हैं, वो
चर्च, राइट। तो वैसे ही मोनेस्ट्री में मॉन्क, ओके। तो यहाँ पे जानते हैं कि ये एक मॉन्क थे और इन्होंने स्टडी किया है पीस मतलब मटर, मटर जो हम खाते हैं ना, आलू मटर, मटर, ओके। और वाकई उनकी डिस्कवरी मस्त थी, है ना। बोलते हैं ना इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इनकी लाइफ हिस्ट्री देखिए कि कब पैदा हुए थे। वो हुए थे 1822, कहाँ पे, चेक रिपब्लिक, ओके। परिवार कैसा कैसा था, किसानी, है ना, फार्मर थे, ओके। तो बचपन में उनका समय कैसे बीता था, खेती में, है ना, फार्मिंग में, ठीक है। अब क्या होता है कि उनको प्यार हो गया नेचर से, जहाँ पर जनरली, है ना, जिसके साथ समय बिताते हैं उससे प्यार हो ही जाता है ना, चाहे वो नेचर हो, कुत्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सब कुछ, है ना। अब ये क्या है कि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, या फिर जो इंक्वायरिंग होते हैं, राइट, पूछते हैं सवाल, है ना, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो नज़र में बहुत जल्दी आ जाता है ना, पढ़े लिखे लोग जल्दी नज़र में आते हैं, ठीक है। तो मेंडल के जो फादर थे, ठीक है, उन्होंने देखा, उन्होंने पता तो कर लिया कि यार इसमें टैलेंट है ना, इसको पढ़ाएंगे। फिर वही सोचते थे ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, ओके, और काम कौन करेगा, है ना, खेती बाड़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसका भी साथ चाहिए था, राइट, उसकी जो लीवर थी वो खेती बाड़ी में, तभी वो पैसे कमा सकते हैं ना। और उनको क्या है कि उनके फादर को बहुत सारे टैलेंट थे, तो उनके जितने भी दोस्त थे वो बोलते थे कि यार स्कूल भेजो इसे, राइट, क्या खेती बाड़ी करवा रहे हो, उसके फादर को, है ना। अगेन वो पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी, ठीक है, और अगेन खाना तो लेबर तो करना पड़ेगा वैसे बोल के खेती बाड़ी में, है ना। पर अगेन तो उनके पापा ने सोचा कि यार एजुकेशन, जानते थे ना कि एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और एजुकेशन से ही ये मजदूर वाली ज़िंदगी से ये हट सकता है, राइट। तो फिर उन्होंने बोला कि यार कर्ज लेना पड़े, चाहे गरीबी हो, कुछ भी हो, ठीक है, स्कूल में भेजेंगे इसे, फादर ने। तो उन्होंने मेंडल सर को स्कूल में भेजा, ठीक है। और अगेन ये रियल स्टोरी है ना, इंडिया वाला नहीं कि वो, है ना, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे थे और पता नहीं पहाड़ और नदी क्रॉस करके फिर स्कूल जाते थे, वो कहानी नहीं ना, गरीबी में बिताई, राइट, ये रियल है, ओके, ठीक है। जनरली होता है ना, इंडिया में जितने भी सक्सेसफुल होते हैं उनकी अपनी ही कहानी हो जाती है, राइट, इमोशनल करने के लिए कि कितनी गरीबी और ये वो, ओके, ये सब चाहिए, ओके। तो मेंडल जी ग्रेजुएट हुए विथ ऑनर्स एट 18, है ना, 18 साल के जब थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब कॉलेज तो हो गया, अब क्या करें, जैसे आपका होता है ना 12th के बाद, राइट, क्या करना है, तो गैप ईयर ले या घूमने फिरने में जाएँ या फिर दोस्तों के साथ समय बिताएं, ओके। तो आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उनके पास अगेन वही चीज़ थी, गरीबी, है ना, या फिर तो काम करो, है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं थी, है ना। तो वापस हो गए एजुकेशन के बाद, खेती बाड़ी वो तो करना ही था, है ना, जब तक कि डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फैमिली का इंपॉर्टेंस, उनकी ही वॉज इन मतलब उनकी ना एक एल्डर और एक यंगर सिस्टर थी और वो बीच के थे, मतलब 3 बच्चों में वो, ठीक है। तो उनकी जो छोटी बहन थी ना, वो जैसे वहाँ पे भी है ना डाउरी और दहेज वहेज वहाँ पे भी चलता था, चेक रिपब्लिक, है ना। तो उन्होंने जो अपनी शादी के लिए पैसे बचाए थे ना, उसको मेंडल को दे देती है ना, बोलती कि जा भाई तू पढ़ाई कर, ओके। अगेन फैमिली की इंपॉर्टेंस, ओके। अब ये सब के साथ है ना, उधार और ये सब के साथ उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, ठीक है, वो जैसा डार्विन में देखा ना, है ना, ख़राब रहती थी, ठीक है। तो चलिए अब ये कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, है ना, उनका भी उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस था, फ्रेडरिक फ्रांस, ओके। तो वो ढूंढ रहे थे उस समय कि कोई मोनेस्ट्री में काम कर सके, है ना, पेड़ पौधों का मोनेस्ट्री, मतलब जहाँ गार्डन वर्ड, वहाँ पे काम कर सके कोई ऐसा बंदा, है ना, नौकर टाइप, ओके। तो उनके ध्यान में तो ये था, है ना, कि मेंडल अच्छा है ना। तो उन्होंने उसको बोला कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और बोला कि ये मेंडल है ना, उनको हम रखते हैं। तो प्रिंसिपल ने बोला कि यार ये बीमार रहता है, ऊपर से गरीब है, ठीक है। तो इन्होंने फोर्स किया था ना, बोला था कि ठीक है दोनों बीमार रहता है और गरीब है लेकिन बहुत स्मार्ट है, एक चांस दीजिए, ओके। और मेंडल को बोला कि ठीक है तुम्हारा मैं नौकरी लगा दे रहा हूँ मोनेस्ट्री में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, है ना, वो क्या बोलते कि वॉज अ काइंड ऑफ गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट, कॉस्मोनॉट्स, है ना, फिलोसोफर, पोएट, ओके, मतलब कॉस्मोलॉजी जो पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस जो पढ़ते हैं, मतलब साइंस एजुकेशन का वहाँ पे हब था, है ना। वैसे भी चर्च मोनेस्ट्री वहाँ पे तो जाते हैं ना। तो उन्होंने इसका, है ना, इतना मतलब कैसे बोलते हैं कि कुछ ड्रीम किया तो नेचर भी है ना अलाउ करता है, तो ये इनको यहाँ जाने का मौका मिलता है, ठीक है, ओके। और फिर वैसे ही है ना, वो टीचर ने फादर को भी कन्विंस किया कि ठीक है आपका लेवर कम हो रहा है लेकिन संभव है ना, इसे भेजो आप वहाँ पे, ठीक है। अब ये मोनेस्ट्री का भी ध्यान रखते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर, ओके। और बच्चों का वैसा होता था कि यार क्यों, क्योंकि इनकी अपनी एक्सपीरियंस था ना कि वो हर एक चीज़ को बहुत नेचुरल वे में स्टडी करते थे। तो बच्चे भी बोलते थे कि सर आपसे बेस्ट टीचर कोई नहीं है, ठीक है। तो उनको भी वो प्राउड वाला मोमेंट फील होता था, राइट, कि अच्छे टीचर हैं तो आप सब्स्टिट्यूट टीचर्स की जगह परमानेंट टीचर के लिए करते हैं, राइट। तो अपना इंडिया में जैसे होता है ना सीटेट, एसटेट, है ना, वो टीचर सर्टिफिकेट, है ना, ठीक है। तो इन्होंने भी टीचर सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया, ओके। लाइफ का पहला झटका, फेल हो गया, राइट। मतलब लोगों और स्टूडेंट को पता था कि बेस्ट टीचर है ना, लेकिन वो जो टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जाम उसमें फेल,
ठीक है। अब वापस से प्रोफेसर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार तुम टैलेंटेड तो हो, फेल भी हो गए हो, ठीक है, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ, तुम बड़े यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वियना है ना, वियना यूनिवर्सिटी बड़ा यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ पे जाने का इनको मौका मिलता है, सपोर्ट, राइट। अब वहाँ पे जाते हैं तो इस वियना यूनिवर्सिटी में क्या, वो मैथ के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, प्लांट फिजियोलॉजी है ना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, तो वहाँ पे ये लोग से उनका है ना, कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कोई ये, तो इन्होंने यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझा, राइट। पढ़ाई खत्म हुई, वापस से आते हैं वो, ठीक है। वापस आने के बाद इन्होंने है ना जो नॉलेज गेन किया था वहाँ से, इन्होंने एग्रीकल्चर पे एक्सपेरिमेंट है ना, जो मोनेस्ट्री थी वहाँ पे पीस प्लांट है ना, मटर के जो पौधे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है ना, और उन्होंने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक जो वियना बेसिक है ना उसको अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है, जो नॉलेज उनको वहाँ पे हो गया था, ठीक है। आपको भी जैसे है ना कि आप भी कभी मैथ्स को मत छोड़ना, ओके, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ हैज़ मैथमेटिकल ब्यूटी, राइट, तो मैथ को छोड़ नहीं सकते। जिनको डर लगता है ना, जिनको, ओके, तो जैसे आप जनरली देखोगे ना कि मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो ना विदाउट एनी हेल्प, ओके, तो आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है, राइट, एक, ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंस इज अनपैरेलल्ड, ओके, कोई और चीज़ आपको इतना कॉन्फिडेंस, तो मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, शुरू कर दीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ का है ना, अब तो इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ है ना, कोई भी चैप्टर उठाओ और शुरू कर दो, है ना, स्टार्ट विथ टेबल्स है ना, 18 का 19 का जो पहाड़ा बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए वापस मेंडल साहब है ना, अब उनको ये था ना कि इतना नॉलेज लेने के बाद उनको दिमाग में चल ही रहा था कि यार वो टीचर वाला सर्टिफिकेट है ना, वापस से एग्जाम दिया उन्होंने, अब बस वेलकम टू लाइफ, वापस से फेल, ओके, तो अब सारा गुस्सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे लगा दिया है ना, ठीक है। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो वॉज सेंटर अराउंड हाइब्रिडाइजेशन, राइट, हाइब्रिडाइजेशन, जीन कैसे हाइब्रिडाइज है ना, मिलते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ एक बात और समझिए ना, प्लांट जो होता है ना उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में होता है ना, वो फ्लावर देखा ना, ठीक है, उसमें फीमेल का जो पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना, ओके, और ओवरी जहाँ पे एग होता है ना, तो फीमेल पार्ट भी, और मेल पार्ट जो स्टेमन है ना जहाँ पे पोलन ग्रेन होता है, तो यहीं से मेल वाला फीमेल के उसे, इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना हो तो क्या करेंगे, जो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर प्लास्टिक बांध दो, तो सेल्फ नहीं करेगा, फिर जो पोलन हमको चाहिए उसको छिड़क दीजिए आप, है ना, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अपनी मर्जी के पोलन से फर्टिलाइज वो हो गया आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन्स में नहीं होता क्योंकि आइदर मेल और फीमेल है ना, तो उसके लिए शादी जरूरी है, ओके, बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन मतलब ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ओके, ठीक, ये नहीं कि आम का उठा के पीस है तो पीस का। तो मेंडल जी वॉज, मतलब मेंडल सर वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ ट्रेट्स वर इनहेरिटेड, है ना, पापा मम्मी से कैसे आते हैं ना, ठीक है। और उस समय कैसा था कि सिर्फ ये नहीं है ना, 19 मतलब समझिए कि मिडिल ऑफ अपना 19th सेंचुरी है ना, तो 1840 तो रेनेसां और वो सब जो बोलते हैं ना कि सारे साइंटिस्ट बनना चाहिए, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा है ना, और चर्च पे बहुत ज़्यादा वो देखा ना डार्विन में, है ना, चर्च पे बहुत की वो उनकी जो कॉन्सेप्ट थी है ना कि बाइबल में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, तो उससे साइंटिस्ट वो कन्फ्रंटिंग दिस आइडियाज है ना, और अगेन बहुत टफ टाइम साइंटिस्ट के लिए, टफ टाइम है, ठीक है। और उस समय एक्सेप्टेड थ्योरी क्या थी इनहेरिटेंस की, कि ब्लेंडिंग होता है, राइट, समझिएगा थोड़ा, ब्लेंडिंग होता है, ठीक है। लोगों का मानना था कि ट्रेट ऑफ पेरेंट्स ब्लेंड टुगेदर टू क्रिएट द ट्रेट दैट इज सीन इन द ऑफस्प्रिंग, है ना, ब्लेंडिंग होता है। क्यों सोचते थे ऐसा, क्योंकि देखते थे कि माँ और पापा है ना, या फिर मदर या फादर लंबे हैं, है ना, और एक छोटे हाइट के हैं, राइट, तो जो बच्चों की जो हाइट है ना, जो उनके बच्चे वो इंटरमीडिएट, ये नहीं कि बहुत लंबा है बहुत छोटा है ना, इंटरमीडिएट हाइट के होते हैं, ठीक है। या फिर स्किन कलर को देख लो, है ना, स्किन कलर ये भी इंटरमीडिएट है ना, जैसे बहुत ज़्यादा दो वाइट कपल्स है ना, तो उनकी ऐसा नहीं कि बच्चे बिल्कुल ब्लैक तो नहीं होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट कलर होगा ना, ओके, तो कलर, ठीक है। तो उस समय ये था जो देखते थे, है ना। मेंडल जी ने देखा कि यार ये जो पीस प्लांट है, ठीक है, मटर का पौधा, वॉजंट फॉलोइंग दिस ब्लेंडिंग रूल, है ना, उन्होंने देखा यार ये इंटरमीडिएट वाला जैसा चीज़ तो मुझे ये पीस प्लांट में नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उनके जो पौधे या फिर टॉल या फिर ड्वार्फ, ओके, या फिर टॉल होते थे या फिर ड्वार्फ, और उनको जब फर्टिलाइज करते थे तो जो बच्चे होते थे इधर टॉल इधर ड्वार्फ, तो ह्यूमंस और पीस दोनों में डिफरेंस, ओके। जैसा उन्होंने देखा कलर को ही ले लो, है ना, कि या फिर रेड कलर के होंगे या फिर व्हाइट, ये नहीं कि पिंक कलर, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है ना, तो शॉर्ट कोई मिडल हाइट नहीं, शॉर्ट होगा या टॉल होगा, पीस प्लांट, ओके। तो 1856 से लेके 1863 7 साल ये ब्रीडिंग करते रहे, राइट, वो पोलन्स को, है ना, फर्टिलाइजेशन कराते रहे, ओके। पेशेंस देखिए इनका, है ना, 7 साल, ओके। तो अगेन वही चीज़ है, इससे भी आप सीख सकते हो ना, इंस्पायर हो सकते हो कि, है ना, कि इंस्पायर होना आसान है ना, मोटिवेट होना बहुत आसान है।
पेरेंट्स भी करती है और सोसाइटी, है ना, देखो पर उसके बेटी ने ये सक्सेसफुल हुआ, इसका इतना पैकेज है ना, इंस्पायर हो जाएंगे, राइट, और पूरी सोसाइटी उसी पर जज करती है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन लाना, राइट, डिसिप्लिन, यही पेशेंस है ना, लगातार एक काम को करते रहो, वेदर यू अचीव सक्सेस और नॉट, है ना, कंटिन्यूअसली हैव बिलीव इन योर सेल्फ कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ना हैज़ अ पर्पस, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो पेशेंस, ओके, आसानी से पैसा मिल सकता है, इज्जत नहीं। तो ब्रीडिंग, है ना, और उनकी ट्रेट्स को उन्होंने ना बहुत सारे जनरेशन तक देखा, ठीक है, और उन्होंने 7 जो फिजिकल कैरेक्टर होता है ना उन्होंने कंसिडर किया, याद रखिएगा ना, प्लांट का हाइट बड़ा छोटा, पॉट का शेप, है ना, राउंड है या रिंकल्ड है, पॉट का कलर येलो है या ग्रीन है, शीट का शेप राउंड है या रिंकल्ड है, सीड का कलर, फिर फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर का कलर, सातों, है ना, उसको याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने यही सब कैरेक्टरिस्टिक देखा, ओके, ठीक है, और उन्होंने पूरा वही किया ना, क्रॉसिंग प्लांट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रेट, ओके। अब मेंडल साहब ने क्या किया, सर्टन मैथमेटिकल पैटर्न इन द ऑफस्प्रिंग, अब मैथमेटिक्स को घुसेर रहे हैं, वो बायोलॉजी में है ना, ठीक है। उन्होंने देखा कि व्हेन प्लांट विथ येलो सीड, है ना, येलो सीड वाज ब्रेड विथ प्लांट विथ ग्रीन सीड, ओके, तो येलो सीड और ग्रीन सीड, ओके, प्लांट, इनको जब फर्टिलाइज किया ना, ऑल सीड्स वर येलो सीड्स, है ना, सारे के सारे येलो सीड, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना, देख लिया ना, एक जीन के 2 एलील कौन सा एक्सप्रेस करेगा, कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव होगा, ओके। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों को जब, है ना, तो आगे की जो जनरेशन आई सारी येलो थी, तो इनको इतना ध्यान में आ गया कि येलो डोमिनेंट होता है, राइट, ठीक है, और ग्रीन रिसेसिव होता है। इन्होंने इन दोनों को फर्टिलाइज किया और देखा कि येलो डोमिनेंट है ना, ठीक है, वही एक का पोलन, ओके, और फीमेल के स्टिग्मा पे फिर वो एग तक पहुंचते हैं, है ना, फिर फ्लावर, वो सारा कॉन्सेप्ट, ओके। तो येलो, तो पहली जनरेशन में सब येलो, ठीक है। अब ध्यान से सारे येलो प्लांट्स आ गए, ओके। अब उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेल्फ फर्टिलाइज किया उस प्लांट को, ओके। अब यहाँ पे उनको झटका लगता है ना, 75% ऑफस्प्रिंग थे वो येलो थे और 25% ग्रीन सीड के आ गए, ओके। तो ये ग्रीन कैसे आया भाई, क्योंकि पेरेंट्स में तो सिर्फ येलो थे, डोमिनेंट रिसेसिव वाला, है ना, सिर्फ येलो, ओके, ये ग्रीन आया कैसे, ये 25% कहाँ से आया, ओके। तो उन्होंने ये सोचा कि यार, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे अलील का मतलब समझ गए, उन्होंने ये देखा कि यार कैरियर बोलते हैं ना, कि भले दोनों ग्रीन दिख रहे हैं लेकिन ये जो येलो का, क्योंकि अगेन, है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं, उन्हीं दोनों, है ना, जो एग और पोलन उसके फर्टिलाइजेशन से, राइट, तो जो भी आया इनमें से आया, तो मतलब कि कोई जीन है जो इन दोनों पेरेंट्स में से किसी के पास होगी, तभी तो ये, है ना, ग्रीन वाला आपका सीड आ गया, ठीक है, ओके। तो ये कैरियर का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे ना, तो आपके जैसे बोलोगे ना कि मुझे ये डिजीज़ है, या ओके, तो डॉक्टर भी पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को था, मतलब दादा को या ओके नाना को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर जीन, है ना, और उसका जो एक्सप्रेशन है, राइट, माइट वुड हैव स्किप्ड 1 जनरेशन, राइट, एक जनरेशन को स्किप कर गया और दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस कर दिया। ये एग्जांपल देखा ना कि पेरेंट, है ना, सारे येलो, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में ग्रीन, तो यही स्किपिंग अ जनरेशन, ओके, कैरियर का और ये सब, ओके, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया ना कि ऑफस्प्रिंग गेट्स कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स, है ना, जो इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स से आ रहा है, राइट। तो उन्होंने उस समय सोचा कि यार कुछ तो है जो पास होता है पेरेंट्स में। अब हम जानते हैं जीन, क्रोमोसोम, लेकिन उस समय उनके पास ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना, उन्हें नहीं पता था ये सब, तो वो फैक्टर बोलते थे ना, ठीक है। 1 फैक्टर कम फ्रॉम ईच पेरेंट थ्रू सेक्स सेल, ये भी जानिए, है ना। जैसे इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो, है ना, उसमें सेल डिवीजन हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो हमारी पूरी बॉडी जो है ना माइटोटिकली, है ना, माइटोसिस, ओके। तो क्या होता है कि एक सेल वही, है ना, एक सेल 2 से 4, है ना, ऐसे ये डिवाइड करते हैं। जो हमारा जेनेटिक, है ना, उस सेल का एक दूसरे का जेनेटिक मेकअप सेम होगा, राइट, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड करते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स, और एक आता है आपका रिप्रोडक्टिव, है ना, जिसमें मियोसिस होती है, तो पूरे बॉडी में माइटोसिस, और जो सेक्स सेल्स है ना, लड़कियों में एग और अपने में स्पर्म, है ना, वो मियोसिस, ओके, ठीक है। और फिर वो जब जाइगोट में मिलते हैं तो यहीं पे वेरिएशन, राइट। तो पूरी बॉडी के क्रोमोसोम जो है वो 2n, ओके, और वहाँ पे n क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो जाइगोट है उसमें 2n बनाना है ना, हम 2n है, हम जब जो भी है ना, फिर वो जो एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो तब वो 2n बनेंगे, तो एक जगह पे हमारे बॉडी, ओके, वहाँ पे n तरह के सेल बन रहे हैं, तभी मिलके वो 2n, ठीक है। तो उन्होंने इसी चीज़ को ना, जीन को बताया था फैक्टर, ठीक है, जो कि वही जीन है ना, दैट गेट एक्सप्रेस एज ए डोमिनेंट, और अदर फैक्टर, अदर अलील, जिसको बोलते हैं रिसेसिव, जीन के 2 अलील, 2n, है ना, डिप्लॉयड में, ठीक है। तो अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसको बोलते हैं फिलियल, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट में उन्होंने देखा क्रॉस जब कराया, सेल क्रॉस, तो उसमें
उनको सारे फिजिकल है ना, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो दिखा, कुछ नहीं। हम जब चैप्टर में डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे ना, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस भी समझिए ना, जो अभी तक तो एक कैरेक्टर देख रहे थे ना, ग्रीन येलो टॉल शॉर्ट है ना, तो एक कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया और उसका एक रेशियो है ना निकाला। अब अगर दो कैरेक्टर को हम देख रहे हैं ना, अगर हम टॉल और ड्वार्फ और ये आपका है ना कलर को अगर दोनों को एक साथ कंसीडर करें तो इसी को दो कैरेक्टर कंसीडर करें, इसलिए डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब इनका उन्होंने स्टडी किया, एक ऐसा प्लांट लिया, मान लीजिए है ना, उसका टॉल है ना, टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, टॉल डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव, ओके, कलर और हाइट दो चीज कंसीडर, अदर पेरेंट वॉज शॉर्ट एंड येलो सीड, ओके, यहाँ पे रिसेसिव हाइट का शॉर्ट, येलो कलर का डोमिनेंट। और जब ऑफस्प्रिंग देखा गया तो सारे फिजिकल कॉम्बिनेशन है ना, सारे कॉम्बिनेशन दिखे है ना F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस, और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में है ना। जैसे कि है ना सारे मतलब ऑफस्प्रिंग हैड कॉम्बिनेशन दैट वर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, अचानक एक जनरेशन स्किप करके दूसरे में दिख गया ना। मेंडल कंक्लूडेड दैट द ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में देख रहे हैं ना, समझिए है ना, क्रोमोसोम का एक है ना उसमें जीन, तो मान लीजिए कि एक प्लांट का हाइट डिटरमाइन करता है एक जीन, और आपका कलर है ना, सीड कलर डिटरमाइन करता है दूसरा जीन। तो मेंडल साहब ने बोला कि जब ये अलग अलग होते हैं ना, असॉर्ट है ना, अलग अलग होते हैं, इसका और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को बोलते हैं ना, ठीक है। मेंडल कंक्लूडेड दैट द ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, है ना, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे ना जो मॉर्गन साहब है ना, मॉर्गन साहब को देखेंगे, इन्होंने लिंकेज बताया है ना, लिंकेज। तो अभी तक ओके, डार्विन साहब को सॉरी मेंडल साहब को देख रहे हैं तो उनके बारे में, तो उन्होंने बोला देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड सीड कलर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, सिर्फ समझिए कि दो अलग अलग जीन असॉर्ट होते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब मेंडल जी ने पब्लिश किया अपना वर्क, ठीक है, और ये जो फैक्टर बोलते हैं अब हम जानते हैं उसको हम जीन बोलते हैं, राइट, ओके। और बहुत सारे फीचर देखें ना चैप्टर में, तो हमें डील करना है जीन के, है ना। तो अगेन उनका लाइफ स्टोरी ऐसा है कि लाइक डार्विन है ना, लाइक डार्विन उन्होंने देखा ये भी साइंटिस्ट है ना, मच बिफोर हिज टाइम्स, है ना, बहुत समय के बहुत पहले इन्होंने अपनी वो थ्योरी दे दी। और दुश्मन अलग है ना, कि बायोलॉजी में जो लाइफ साइंस के साइंटिस्ट थे वो बोले थे कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स क्यों घुसे रहो बायोलॉजी में, तो वो गर्म हो रहे थे। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, जो सोसाइटी तो जनरली एक्सेप्ट नहीं करती, राइट, वी फियर दोज थिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, ना, ठीक है। जैसे अगेन आपके लाइफ में भी ना, आपको पता प्रॉब्लम क्या है ना, मोटे हो पतले कैसे होंगे, अगर कमज़ोर हो पढ़ाई में तो अच्छे है ना, लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर कोई नहीं निकलना चाहता है ना, मुश्किल है, ओके, पैसा देके नौकरी ले लेना ना, बेवकूफ़ बनाना, ओके। खैर मेंडल सर डाइड एट द एज ऑफ 61, ठीक है, और उनकी ये सब डिस्कवरी ना इनको रीडिस्कवर किया गया था, है ना, लगभग 15 साल के बाद। वो देखेंगे अपने डी वेरिस और अपने बहुत सारे यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रीडिस्कवर किया, और फिर अपना ये फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। और उस समय जो है ना, जैसे मैथमेटिक्स को इन्होंने रिलेट किया लाइफ साइंस में, इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसमें रिलेट हुए ये नेचुरल सिलेक्शन और ये मॉडर्न वे ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ओके, ठीक है। जैसे अगेन है ना, उसमें उस समय भी वैसे ही चलता था कि यार हमने किसी को मतलब किसी बंदर को इंसान होते हुए नहीं देखा, है ना, तो अगेन मतलब ये साले मतलब दे मिस द होल पॉइंट, ओके। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, है ना, दैट टेक्स एजेस, जनरेशन, मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स, है ना, ऐसा कोई ना, तो मिलियन बिलियन ईयर्स जो लेता है तब इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अपना है ना उस समय भी डार्विन साहब जैसे गाली सुन रहे थे, अभी भी अपने कंट्री में सुनते ही है, ठीक है। और अगेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे देखो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इतना टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई दीज मतलब बहुत सारे जॉब आर गेटिंग रिप्लेस्ड, है ना, दोनों चीज़, जैसे कि आपका मेडिसिन और ये आपका स्टडी ऑफ मेडिसिन और ये टीचिंग, है ना, तो ये बहुत जल्दी रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस किससे हो रहा है कि अपना जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, मशीन लर्निंग, ओके। वैसे ही बायोलॉजी में क्या है, लाइफ साइंस में अभी CRISPR-Cas9 है ना, जीन एडिटिंग टूल, ओके। जैसे एक कोई लैब है जहाँ पे आप बोलो कि मुझे ब्लू आई ब्लॉन्ड हेयर और ऐसा ये, उसमें इतनी इंटेलिजेंस इतना IQ चाहिए, तो वो जीन, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया है कि ना कि जीन डिटरमाइंस ऑल दिस फैक्टर्स, है ना, तो जीन को ही हम मार्केट में ना किसी बंदे में है तो वहाँ से जीन उठा के रख लिया, और जीन एडिटिंग इसी को बोलते हैं। और ये हवा की बात नहीं है, चाइना में वो बंदे ने है ना 2 बेटी को अपना वो क्रिएटेड थ्रू जीन एडिटिंग टेक्निक, ओके। तो ये ऐसा नहीं कि है ना दिल से नहीं करना चाहिए, गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कर रहे हैं लोग, ओके। जैसा जीन चाहिए वैसा दुकान से ले लो, ठीक है। तो ये थे अपने फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, उनकी कहानी। अब दूसरे साइंटिस्ट है ना, थॉमस हंट मॉर्गन, इनको भी जानते हैं ना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज समझ गया ना, मेंडल साहब ने बोला था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और मॉर्गन साहब बोलते कि नहीं लिंक है, ओके। इनके बाद है ना लिंकेज, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना, तो इसको समझिए कि इन्होंने जिस पर वर्क किया था वो था ड्रोसोफिला, है ना, जो बोलते हैं ना फ्रूट फ्लाई,
मक्खी वक्खी जो घूमते रहती है ना, उसको गौर से देखिएगा ना, उनकी आंखों पे ध्यान दीजिएगा ना, वो रेड कलर की होती है। और विंग्स है ना, विंग्स पे भी ध्यान देखिएगा, किन्हीं की छोटी होती है और किन्हीं की बड़ी बड़ी। ओके, तो इन पे, ठीक है, तो ड्रोसोफिला पे इन्होंने स्टडी किया था। और इंपॉर्टेंस क्या है कि अभी जितने भी वैक्सीन दवाई है ना, कुछ भी मार्केट में आती है ना, तो दैट गोज थ्रू टेस्ट। ओके ओके, तो मक्खी पे टेस्ट होगी, फिर बंदर पे, चूहों पे, बंदर पे, ऐसे स्टेजेस में जाती है, और उसके बाद फिर हम पे, है ना, उतना जानने के बाद ही वो हम पे। ठीक है, तो अभी हमने आप जैसे सेंट्रल डोगमा वो तो जानते होंगे ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यार जो भी अब तक तो जान लिया ना कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, है ना, वो सब कुछ आर डिटरमाइंड बाई जीन। ओके, जीन, क्यों जीन, है ना, जीन मतलब अपना डीएनए। ओके, तो एक जो कॉन्सेप्ट है ना सेंट्रल डॉगमा, उसका मतलब है इन्फॉर्मेशन, है ना, जीन मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन है। एक और कॉन्सेप्ट कोड के बारे में समझाते हैं, पहले आप समझिए ना, जीन में इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो डीएनए से बनता है आरएनए, ओके, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बनता है प्रोटीन या एंजाइम, अमीनो एसिड, है ना, जो भी ये जो अमीनो एसिड बनता है ना, ट्रांसलेशन है ना, इस प्रोसेस आरएनए टू प्रोटीन को ट्रांसलेशन बोलते हैं, राइट। जो प्रोटीन बनाता है ना, या फिर एंजाइम या डिफरेंट अमीनो एसिड, वही हमारे फिजियोलॉजिकल जितने भी चीज़ें उसको कंट्रोल करती है ना, कैसा दिखते हैं, कैसा, ठीक है। तो डीएनए रिलेटेड टू प्रोटीन, राइट। ओके, तो जो भी वैक्सीन या कोई भी एंजाइम, है ना, कोई भी अमीनो एसिड, तो ये सेंट्रल डॉगमा याद रखिए ना, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। जितना भी हमारा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है, मूड, है ना, वो डिटरमाइन होता है, मतलब सब कुछ हमारे जीन से, है ना, हमारे क्रोमोसोम से, मम्मी पापा से जो आया है ना, ठीक है। और तो अब एक चीज़ समझ गए ना कि कैरेक्टर्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू योर ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो अगेन हर एक दिन आपको मेहनत करना होगा, सो दैट जो आप जो भी करते हो ना, समहाउ, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एनवायरमेंट भी आपको इफेक्ट करता है और आपकी जेनेटिक। अगर आप ऐसे बंदे हो जो इजीली, है ना, जो हार नहीं मानते हैं, राइट, कुछ स्किल्स, है ना, समहाउ वुड गेट पास डाउन टू योर फ्यूचर जनरेशन, है ना, नीचे बैठने नहीं देती है। ओके, और अगेन ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ, है ना, इमोशनली, एजुकेशनली, बॉडीली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, शादी बच्चे जरूरी है, राइट, नेचर बोलता है, राइट। अभी ये वो सब कॉन्सेप्ट नहीं, शादी नहीं करना है, राइट। ओके, अगेन अगर ये चीज़ नहीं किया आपने, तो यू हैव फेल्ड एज एन ऑर्गेनिज्म टू मदर नेचर। ओके, तो ये सब सारे ऑप्शन को हटा दो। ओके, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने स्टडी किया कि ड्रोसोफिला पे, है ना, एनिमल पे, मतलब इंसेक्ट पे, ठीक है। अब इन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चुना, राइट, कि जैसे आप बोलते होंगे ना कि आप पहले बंदर पे करो तभी हम मानेंगे कि हम पे दवाई, है ना। ओके, तो यहाँ पे मॉर्गन, जो थॉमस एंड मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला, है ना, फ्रूट फ्लाई, पहला कि ये सेल्फ फर्टिलाइज वो वाला कॉन्सेप्ट कहता है ना, वो प्लांट में होता है, इनमें दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, मेल फीमेल को, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि जितने भी अभी तक जितने भी रिसर्च, मतलब बहुत ज़्यादा ना ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी या रिसर्च, है ना, चाहे वो मेडिसिन में हो, वैक्सीन में हो, फिजियोलॉजी में हो, आपका मूड, आपका स्लीप साइकिल, ओके, तो ये सारे कैंसर से लेके जितने भी डिजीज़ है ना, तो ये फ्रूट फ्लाई से, उनकी ही स्टडी से, उनकी जेनेटिक्स की स्टडी से ही हमें पता चला है ना। और फ्रूट फ्लाई के सबसे बड़ी खासियत की ईजी टू स्टडी, ठीक है, 4 ही तो पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, है ना, अपने जैसा नहीं है, 23 पेयर्स, है ना, 22 ऑटोजोम्स और एक सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोजोम, मैं ह्यूमन हूँ, मैं मेल हूँ, ओके, तो मतलब मेरे में XY और दीदी XX। ओके, कौन डोनेट करता है, फादर, है ना, फादर का मतलब लड़के, वो डोनेट करते हैं, राइट। कि Y क्रोमोजोम फीमेल में तो XX है, फर्टिलाइज कर गया तो इधर वुड बी अ गर्ल चाइल्ड, और है ना, और मेल। ओके, और अगेन मतलब मेरा तो यही मानना है ना कि बेस्ट क्रिएशन, है ना, एज फार एज ह्यूमन्स आर कंसर्न, ओके, वुमेन या गर्ल आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर, है, तभी तो उन पर जिम्मेदारी दी ना कि यू हैव दिस अथॉरिटी टू, है ना, परपेचुएट आगे जनरेशन, तो गर्ल्स वुड ऑलवेज रॉक। ओके, ये अलग कॉन्सेप्ट है कि अपनी सोसाइटी, है ना, वो ऐसे कि लड़की पैदा हो गई तो ये भी है ना, 2-3 लाइन लिखा है NCERT में, तो अगेन आपकी दादी वादी जो ओल्डर जनरेशन है, वो कुछ ऐसा वैसा, है ना, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो या वुमेन हो जिसको ब्लेम कर रही हो ना कि यार बच्ची और या लड़की, ओके, तो पहले तो आप समझाना, ओके, कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये प्रोसेस है, ना समझे तो गंवार, है ना, फिर अपना बुद्धि देने का ना, वो मतलब जाएंगे भी वैसे ही गंवारपन में ही जाएंगे, राइट, ठीक है। तो 22 ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, और अपना ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ओके, इसमें 4 पेयर होते हैं, तो रिलेटिवली इजी टू जेनेटिकली मॉडिफाई, है ना, लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होती है। ओके, तो क्या हो कि उनकी लाइफ साइकिल है ना, कितने देर तक वो जिंदा रहते हैं, वो शॉर्ट होती है ना। हाँ, इसको भी देखिए, आता है ना, लाइक माई अदर चैनल @1seat UPSC, वहाँ पे यही है ना, आफ्टर लाइफ, और इसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है ना, जो अपने बॉडी को ना सब बोला कि मरने के बाद उसको सब 0 टेम्परेचर पर ना प्रिजर्व करके रखने को, और ये रियलिटी है ना, ये अगेन हवा में बातें नहीं कर रहे, सब 0 में, क्योंकि उससे विश्वास है ना कभी ब्रेन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट सब कुछ होगा और वापस वो जिंदा हो जाएगा। ओके, तो अगेन फ्रूट फ्लाई छोटा लाइफ साइकिल होता है,
ठीक है। और इनकी जो 75% जीन है ना वो हमसे मिलती है, इसलिए तो हम रिलेट करके स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भी अपना लाइफस्टाइल डिजीज है ना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मूड स्विंग, अल्जाइमर, कैंसर, ओके, सिमिलरिटी है, ओके। तो अपना 1900 फेमस बायोलॉजिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन स्टडी कर रहे थे फ्रूट फ्लाई, ओके। और उन्होंने इनहेरिटेंस है ना, लिंकेज और इनहेरिटेंस को वो किया, ठीक है। मेंडल साहब की थ्योरी आ चुकी थी, उसके बाद का बात है ना, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है ना उनमें व्हाइट आई है ना, जनरली मक्खी आप देखोगे ना तो उसमें लाल रंग की आंखें होगी, ओके। और मिल ही जाती है, अभी जैसे आम वाम फ्रूट का सीजन है तो मक्खी आती है ना, तो उनको कभी गौर से देखिएगा ना, उनकी रेड आई होती है। तो इनमें जो कुछ कुछ व्हाइट आई, ओके। तो यूजुअल कलर रेड है लेकिन व्हाइट आई, ठीक है। तो बस उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और शुरू हो गए, ओके, कि कुछ ट्रेट है दैट्स पास बाय, है ना, मतलब कुछ ऐसा है कि मेल में ये व्हाइट आई क्यों है, तो मतलब एक्स और वाई, मान लीजिए इसमें वाई जीन जो मेल का होगा तो उस पर कोई जीन है जो कि आई कलर को डिटरमाइन कर रही है, राइट। लिंक किया उन्होंने क्रोमोसोम पे एक जीन जो कि इस कैरेक्टर, ही डिस्कवर्ड दैट ओनली मेल फ्लाइज, उन्होंने जो स्टडी किया, ठीक है, उसमें ओनली मेल विथ वाइट आई, है ना। तो इन्होंने लिंक किया आई कलर, है ना, वो मेल में होता है जो कि वाई क्रोमोसोम पे ऐसा है ना, जबकि इंसेक्ट में एक्स हो, है ना, वो और डिटेल में, लेकिन आप सिर्फ समझने के लिए समझो, है ना। तो जीन पे जीन है ना, वो जीन जो आपका सेक्स डिटरमाइन करती है वो आई कलर भी डिटरमाइन कर रही है, लिंकेज, है ना। वो जो जीन है, मान लो कि जो जीन है वो दोनों चीज़ डिटरमाइन कर रही है, ये लिंक किया उन्होंने, सिर्फ मेल पे हो रहा है, मतलब कि जो जीन सेक्स डिटरमाइन करती है वही जीन आई कलर, है ना, और वो मेल क्रोमोसोम पे होता है, राइट, ठीक है। तो सिर्फ देखिए उन्होंने लिंक किया, लिंकेज, है ना, लिंक टू वाई क्रोमोसोम, ठीक है। मॉर्गन सर का इसलिए है ना, इन्होंने लिंक किया कैरेक्टर्स को, लकी थे, है ना, सबके लाइफ में होता है, तो कुछ कुछ जैसे लकी, तुरंत रिकग्निशन मिली, गॉट नोबेल प्राइज, ओके, अनलेस मतलब क्या बोलते हैं, अनलाइक आपने मेंडल साहब है ना, उनको रीडिस्कवर हुई इनकी थ्योरी। तो 1900 बहुत इंपॉर्टेंट समय है ना, इनको तुरंत रिकग्निशन मिला, नोबेल प्राइज मिला, है ना, ठीक है। और अभी हम जितने भी डिजीज देखते हैं ना, जैसे हमें जो स्टडी करना है अपना, है ना, रेड कलर, नहीं क्या बोलते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ओके, वो भी पास होता है थ्रू एक्स क्रोमोसोम, तो है ना, क्रोमोसोम लिंक्ड, है ना, सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम रिलेटेड, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, है ना, ऑटोसोम मतलब जनरल और सेक्स क्रोमोसोम जो, ठीक है। तो हमें मेंडेलियन और ये अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। और ये कलर ब्लाइंडनेस मतलब समझिए कि ब्लू ग्रीन रेड, है ना, ये प्राइमरी कलर्स है, इसके बीच में डिफरेंशिएट जो नहीं कर पाते हैं ना जनरली, तो उसमें बोला गया कि लड़कों में ही क्यों होती है, ठीक है। फिर टकलापन, है ना, वो जो गंजे होते हैं ना, कि लड़कों में ही क्यों होती है, ओके। और बहुत सारे है ना, अपना हीमोफीलिया पढ़ेंगे, फिर सिकल सेल अनीमिया, तो ये रिलेट है ना। तो मॉर्गन सर का सिर्फ इंपॉर्टेंट समझिए कि उन्होंने लिंक किया, और उन्हीं के लिंक के कारण लिंक भी किया और बताया भी ना कि ये जीन यहाँ पे होता है, ये जीन मैपिंग इसको बोलते हैं ना, जीन मैप। इसलिए अभी डिजाइनर बेबीज, है ना, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जीन यहाँ पे है और ये चीज़ कंट्रोल करता है आई कलर। डिजाइनर बेबी जाके ऑर्डर दो, जैसे खाने का ऑर्डर देते हैं ना कि भाई बटर पनीर, और ये वैसे ही आप बोलो कि लड़कों में हमें ब्लू आई चाहिए, ब्लॉन्ड हेयर चाहिए, और ये तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये गलत है ना, क्योंकि नेचर या इवोल्यूशन में हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना। तो आप पहले ही किसी को आप उतना अच्छा वो बोल दोगे ना कि इसकी IQ इतनी है, तो फिर कंपटीशन कहाँ रहा, इवोल्यूशन को हमने फेल कर दिया, राइट। तो अगेन उसके एथिकल, लेकिन बाहर में गया एथिक्स चाइना में शुरू हो गया, राइट। जैसे अभी इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर जॉब्स है ना, दैट आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाई आर्टिफिशियल, कितना भी चिल्लाते रहो, है ना, पेपर लीक और मतलब लठ और डंडे खाते रहो, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं, ओके। बस जो चल तो अपने आप को ये ना फिटेस्ट बनाओ, ओके, ठीक है। और उन्होंने उनकी, है ना, अभी जान ही लीजिए, जो मॉर्गन सर थे उन्होंने ही बताया था कि ये जो एक्सरे लेने से पहले हम वो जो कोट पहनते हैं ना, ठीक है, म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो उन्होंने ही बताया था कि उन्होंने लिंक किया था ना कि हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ठीक है, वो गेट डिस्ट्रॉयड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन, है ना, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, है ना, वो जो पेनिट्रेट करते हैं। और उसके बाद जो हमारा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर DNA का सेम है ना, यहाँ तक समझ गए तो आप समझो, है ना, कोड, कोडोन, और ये भी जो जीन है ना, कोड होता है ना, भगवान या फिर हायर अथॉरिटी का दिया हुआ कोड, AUG CUG, क्यों, क्योंकि हमने DNA का स्ट्रक्चर में जानते होंगे ना, ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ओके, यही है यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल है, किसी का भी DNA उठाओगे तो ATCG ही मिलेगा, हम में, बंदर में, मक्खी में, तो सबका, है ना। तो जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना, रीअरेंज करते हैं और डिफरेंट बिलियन ऑफ वर्ड्स मिलते हैं, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे है ना, ये कोड की रीअरेंजमेंट, ओके, ये है ना। और हमने देखा ना कि जीन DNA से प्रोटीन बनता है, अल्टीमेटली प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड, है ना। तो ये तीन के जो कोड होते हैं ना, AUG GUG, तीन कोड है ना, वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का प्रोटीन, एंजाइम, अमीनो एसिड बन रहा है, राइट, दोनों, है ना,
कोड फिक्स है, अमीनो एसिड फिक्स है, इनकी कॉम्बिनेशन और हमारे में फिजियोलॉजी, तो रिलेट कीजिए ना, ठीक है। जैसे किसी की शादी हुई, राइट, तो उसको देख के ही बोल सकते हैं ना कि, है ना, साइंटिफिकली, है ना, बता सकते हैं कि इनकी जो प्रोजनी होगी वो कैसी होगी, ओके। और बायोलॉजिस्ट तो बहुत अच्छे से है ना, उनको कुंडली उंडली नहीं मिला ना, वो देख के ही बता सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल कैरेक्टर्स दैट माइट गेट, है ना, ज़्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग दीज कैरेक्टर्स आर हाई, ओके। तो उन्होंने ड्रोसोफिला, है ना, तो ड्रोसोफिला का सिग्निफिकेंस देखिए, है ना, और उनके हर एक कैरेक्टर, विंग्स विंग्स है ना, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, और उसमें नॉच, ये सब डिटरमाइंड, ठीक है। और मतलब क्या इतना फैंटास्टिक है ना, पता नहीं आपकी जनरेशन में वो ड्रैगन फ्लाई जो बोलते हैं ना, कि वो जैसे खेत वेत में देखोगे तो वो तितली नहीं, वो ड्रैगन फ्लाई होती है ना, वैसे ही है ना, ये मक्खी में देखोगे ना तो उनके मसल्स, विंग्स में ही मसल्स और क्या बोलते हैं कि सारे दिखते हैं, जैसे अपने में मसल्स नहीं दिखते ना, राइट, उनमें मसल्स दिखते हैं, उनका कनेक्शन ब्रेन के साथ दिखता है, राइट। तो आप जब भी कभी मक्खी को ऐसे, है ना, उसको इफ़ यू एवर ट्राई टू कैच दिस फ्लाई, ओके, पकड़ना मुश्किल है, नर्वस मसल विंग्स तुरंत उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी शरीर का सिर्फ सिग्निफिकेंस समझो कि उन्होंने डिफ्रेंशिएशन, राइट, ओके, कि ये जीन किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे उसकी विंग्स में, और किस तरह से वो कनेक्ट होगी आपकी नर्वस सिस्टम से, और इस तरह से उन्होंने ये चीज़ देखा कि नेचर में, राइट, नेचर ने उनको, जैसे नेचर है ना, मदर नेचर, मदर है, तो वो कभी नहीं चाहते कि हम एज ए ह्यूमन, है ना, एज ए स्पीसीज कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो, तो हमें सर्वाइबिलिटी टूल्स देती है, राइट। मक्खी को ये टूल दिया गया है, ठीक है, कि अपने आप को बचाना, ओके। और अपना तो वही है ना कि हीट वीट डाल दो तो खत्म, ठीक है, इवोल्यूशन चलता रहा, अपने ने ये बना लिया, है ना। तो सर्वाइवल, इक्विलिब्रियम, है ना, ये सबको कनेक्ट, है ना, कनेक्ट द डॉट्स, पूरा नेचर का, है ना। तो एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट, उसी पे तो हम स्टडी करते हैं ना, कि अगर हमें एम्ब्रियो, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस पे कोई भी रिसर्च करेंगे तो मुश्किल है ना, लेकिन हमें पता है कि वी केम फ्रॉम सिंगल, है ना, जाइगोट, और वो एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो को स्टडी करना आसान होता है ना, वहाँ पे जो जीन है वही एक्सप्रेस करेंगे अपने, अल्टीमेटली हम बनेंगे। लेकिन एम्ब्रियो पे कोई भी जेनेटिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उसको स्टडी करना, तो जितने भी बड़े बड़े रिसर्च है ना, तो इन्होंने यही समझिए ना, ये जो ड्रोसोफिला है, हाउस फ्लाई, उसकी एम्ब्रियो पे स्टडी किया, क्यों, क्योंकि अगेन उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर 75% अपने से मिलता है, तो उस पे उसके क्रोमोसोम सिर्फ 4 ही होते हैं ना, 4 पेयर्स, तो उस पर स्टडी करना आसान है ना, रदर देन ह्यूमंस, है ना। तो ये सब का सिग्निफिकेंस समझिए, हाउस फ्लाई, ठीक है। अगेन मेरा काम है ये बताना, क्यों, क्योंकि ना मुझे ये पता है कि लाइक इट्स माई हॉबी, ओके, ये वीडियो बनाना और ये सब, इट्स, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको अप टू डेट रखना चाहता हूँ, और एट माई अनदर चैनल, है ना, @1seat UPSC, वहाँ पे भी अपडेट, अभी तक का जितना करंट अफेयर है रिलेटेड टू साइंस, इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, कुछ भी, तो मेरा ये चीज़ है ना कि यू बिकम नॉलेजेबल, है ना, कि आप ये नहीं कि वो, है ना, पुराने उसमें सोच रहे हैं कि भाई चलो कोई भी मेडिकल कॉलेज निकाल लो, आगे जॉब नहीं, ठीक है, बहुत बहुत टफ है। इवन दोज हु आर वर्किंग विद फोर्टिस या अपोलो, वहाँ पे आप सिर्फ, है ना, इफ़ यू हैव समवन वर्किंग देयर, आप पूछना, ओके, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वुड हैव टू डू टू जस्टिफाई योर सैलरी, ओके, वुड नॉट बी एथिकली साउंड। कहने का मतलब कि आपको, है ना, कोई कुछ सैलरी दे रहा है तो यू वुड हैव टू जस्टिफाई इट, ओके। अगर आपको 2 लाख दे रहा है तो आपको 10 लाख कमा के उसको देना, और यहीं पे सारा कचरा होता है ना, ठीक है। तो हैव पेशेंस, ओके, और हैव दिस वैल्यू सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करो, ओके। कोई गांधी या नेहरू ऐसे नहीं बन जाते हैं, राइट, सेक्रीफाइसेस, राइट। बहुत अच्छे से ये चैप्टर को डील करेंगे। आगे आने वाला जो समय है वुड बी ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आएंगी, बायोमेडिकल रिसर्च और डिफरेंट लैब्स, ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस नीट, ओके, आगे बहुत सारी प्रोस्पेक्ट आने वाली है इन दीज फील्ड्स, ओके। अगेन मेरा एक्सपीरियंस, ओके, विद दिस MNC, कि पहले ही घुसते ही साथ आपसे पूछेंगे कि हम आपको हायर क्यों करें, व्हाई शुड वी हायर यू, ओके। अगेन योर कम्युनिकेशन और आपकी वो ऑनेस्टी, है ना, कि आप ये सब जानोगे तो डिस्कस, जैसे इंजीनियरिंग है ना, उनमें बोलते हैं ना कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा लास्ट किया था, क्यों इंटरेस्टेड होते हैं आपकी कॉलेज लाइफ से, क्या था, राइट। और अभी तो आपका, है ना, तो आप समझ गए ना कि इसलिए ये इंट्रोडक्शन जरूरी है। बाकी NCERT का चैप्टर आप फिक्स है ना, कुछ पेजेस है, इतना आप समझ गए ना, तो वो चैप्टर समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने NCERT को चैप्टर।